हम बावर कराना चाहते हैं इस हुकूमत को और इस हुकूमत के वजीर आजम को। 2014 आपको याद होगा, 2014 में कहते थे अगर बिजली 1 रुपए यूनिट बढ़े तो हुक्मरान चोर होते हैं। अब 12-12 रुपए तेल बढ़ रहा है, 2-2 रुपए बिजली हर महीने बढ़ रही है, तो हुक्मरान क्या हुए? चोर। ये हुक्मरान क्या हुए? आटा महंगा होता है तो हुक्मरान क्या होते हैं? चीनी महंगी होती है तो हुक्मरान क्या होते हैं? 5 साल 55 रुपए किलो चीनी रही, इनसे 130 रुपए से नीचे नहीं आती। और फिर कहते हैं कि ये हुकूमत कामयाब हो रही है। जो शुनीद थी, जो प्रोफेसर इसरार ने आज से 15 साल पहले इमरान खान के बारे में गुफ्तगू की थी, जो हकीम सईद ने अपनी किताब में लिखा था कि इमरान खान आएगा और वो वेस्ट के एजेंडे पे आएगा। कल गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि अगर डॉलर महंगा होता है तो लोगों का फायदा होता है। अब आप समझ गए कि IMF का एजेंडा लेके आने वाले वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक, जिसको इमरान खान खास तौर से लेके आए, वो ये कहें कि 22 करोड़ अवाम को कुचल दो महंगाई में, डॉलर की कीमत बढ़ा के और चंद लाख का फायदा करा दो, तो ये आप खुद समझते हैं कि किसके कहने पे किसने लेके आया इमरान खान को। 1 रुपए डॉलर महंगा होता है तो हुक्मरान चोर होता है। इन्होंने 65 रुपए डॉलर महंगा कर दिया और जो नहीं रहेंगी। अब लोग तंग आ गए हैं इनकी हरकत की वजह से। जो कुछ इमरान खान ने इस मुल्क के साथ किया वो इस मुल्क के दुश्मन भी नहीं कर सके। उसने अवाम को पीसने की पूरी कोशिश की, अवाम को इतना बुरे हालात में ले जाए कि खुदा न खास्ता वापस आना मुश्किल हो जाए। हमारे पास रास्ता अब यही था। बहुत इंतजार किया, बहुत मौके उनको फराहम किए कि कोई बेहतरी मुल्क में ले आए, मगर ना अहल वजीर आजम जो कारकर्दगी उसकी पहले दिन थी वही कारकर्दगी आज के दिन भी है। और ये वजीर आजम अगर रहा तो पाकिस्तान का हाल अच्छा नहीं रहेगा। खुदा न खास्ता पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रास्ता एक ही है कि हम एहतजाज करें। पूरा पाकिस्तान एहतजाज आज कर रहा है PDM के प्लेटफॉर्म में, और जो जमातें PDM में नहीं है वो भी एहतजाज कर रही हैं। और अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान का गरीब पिस गया है और वो शायद खत्म हो जाए। आपने एक चीज तो देख ली कि इसने जितनी बातें की उसमें से सच्चाई एक बात की भी नहीं थी। इमरान खान ने हर चीज पे झूठ बोला, हर चीज पे यू टर्न लिया और वो किया जो वो चाहता था। ये वही इमरान खान है जिसने तकरीर की थी और कहा था कि मोदी अगर हिंदुस्तान का वजीर आजम बनेगा तो हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे, ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद मोदी को टेलीफोन करता, मोदी उठाता नहीं, मोदी की मिन्नतें करता, मोदी फोन नहीं उठाता। बार बार ये मोदी की बारी खत्म हुई तो अमेरिका के सदर का इंतजार फोन का कि काश वो मुझे फोन कर ले। ये तो अगर सोच हो, मगर क्या बात करें उस वजीर आजम की जिसकी सोच कट्टों से, अंडों से और चूजों तक महदूद हो। जो वजीर आजम चीन की सीपैक को रोकने की पूरी कोशिश करे, ऊपर से सीपैक को चलाने की बात करते हैं, मगर सीपैक को जो चाइना के साथ मुआहदा हुआ उनको भी नाराज कर लिया।
नवाज शरीफ साहब के ज़माने में 65 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई और इनके दौर में एक पैसे की भी नहीं। मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जो इमरान नियाजी ने मुकम्मल किया हो या बनाया हो, सिवाय झूठे इल्जामात कभी नवाज शरीफ साहब पे, कभी मरियम नवाज साहिबा पे, कभी शहबाज शरीफ साहब पे, कभी हमजा साहब पे, कभी शाहिद खाकान, एहसन इकबाल और साद रफीक साहब पे और सलमान रफीक साहब। निकला क्या? झूठ का पुलंदा निकला। नैब और नियाजी गठजोड़ जो है वो आपके सामने खुल के आ गया। अब नैब की हिरासत में कोई भी नहीं रह गया। जो झूठे इल्जामात लगाए थे वो खत्म हो गए और लोगों को पता चल गया कि जो इसने झूठ बोला था। अब नियाजी एक नया कानून लाया है नैब का, जिसमें वो अपने आप को, अपने वुज़रा को और अपनी हर कमेटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो इंशाअल्लाह वो कानून पास नहीं होगा और उसके खिलाफ पिटीशन भी मूव होगी और असेंबलियों में भी लड़ाई होगी। चूंकि नियाजी साहब, आपको अब जेल की तैयारी करनी चाहिए। काफी हो गया। नियाजी का मुकद्दर जेल में है और कहीं नहीं है। दोस्तों, ये कहने से गो इमरान गो नहीं होगा, अब कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तैयार हैं? क्या पीछे वाले भी तैयार हैं? इमरान को निकालने के लिए तैयार हैं? महंगाई बर्दाश्त नहीं होती, होती है या नहीं होती? तो उसका एक ही तरीका है, इस इंसान को निकाल के वहां भेजे जो इसकी जगह है, जो कि जेल है। अभी तो इमरान खान नियाजी ने तोशे खाने की घड़ी की भी तलाशी देनी है। इमरान खान नियाजी ने सिलाई मशीन की भी तलाशी देनी है और जो नया पेंडोरा पेपर्स है उसका भी जवाब देना है, जिसमें इमरान खान, उसके वुज़रा और उसके मेंबरान भी मुलव्वस हैं। सिर्फ नवाज शरीफ को अकेले के खिलाफ केस किया और मॉनिटरिंग जज लगाया गया। किस लिए लगाया गया? चूंकि नवाज शरीफ को आगे से हटाना था। नवाज शरीफ को हटाने वाला कोई नहीं बना। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ वापस आएंगे, आपके दरमियान होंगे और इंशाअल्लाह फिर से हुकूमत बनाएंगे। मैं एक गुजारिश करूंगा, जरा गौर से सुने। नियाजी तो लाखों हैं पाकिस्तान में, तो इमरान खान के कसूर की जिम्मेदारी सारे नियाजियों पे ना डालें। गो इमरान गो कह लें, गो नियाजी गो ना कहें, मगर सिर्फ कहें तो इमरान नियाजी गो कहें।